नमस्कार। आप लोगों ने एक शब्द अवश्य सुना होगा, भाण, जो उनके लिए इस्तेमाल होता है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में या कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहे, विशेष रूप से अभिनय या एक्टिंग के क्षेत्र में। रिडिक्यूल या डांट डपट की तरह ऐसा कह दिया जाता है कि भाण बनेगा क्या। परंतु भाण कोई अपशब्द या रिडिक्यूल है ही नहीं। भाण बहुत ही सुंदर और पवित्र शब्द है और हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दश रूपकों का वर्णन है। दश रूपक यानी 10 ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस। दश रूप विकल्पणम में दश रूपक यानी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को आजकल एक जेनेरिक टर्म या बोलचाल की भाषा में नाटक कह दिया जाता है, जबकि मूल रूप से नाट्य शास्त्र में 10 ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को भरत मुनि रूपक नाम से संबोधित करते हैं, वर्णन करते हैं और समझाते हैं। तो भाण क्या है? भाण इन्हीं दश रूपकों का एक प्रकार है और नाटक भी इन्हीं दश रूपकों का एक प्रकार है। भाण यानी मोनोलॉग या सोलिलोक्वी, जो एक एक्टर या एक्ट्रेस स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं, अभिनय करते हैं। वो उनकी स्वयं की कहानी भी हो सकती है या अन्य पात्रों की कहानी भी हो सकती है। इसी में एक बहुत ही सुंदर और बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक टूल का वर्णन है, जिसे कहते हैं आकाश भाषित। आकाश भाषित यानी एक्टर दूसरे पात्रों के साथ हो रहे अपने संवाद को भी बहुत ही सुंदर रचनात्मक रूप से स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं। अब दूसरे पात्रों के साथ हो रहे संवाद को इस प्रकार अपनी कल्पना शक्ति से सजीव कर देते हैं कि देखने वाले प्रेक्षक सचमुच उन सभी पात्रों की अनुभूति कर पाते हैं जो एक्चुअली स्टेज पर हैं ही नहीं। समय, काल, घटनाओं को भी इसी रचनात्मक रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है अंग विकार अभिनय द्वारा। है ना इंटरेस्टिंग? तो अगली बार आप जब किसी को भाण कहें तो समझ लीजिएगा कि ये हमारी प्राचीन कला संस्कृति का हिस्सा है। जितना हम अपने संस्कृति के करीब आते रहेंगे, हमें समझ में आता रहेगा कि सनातन संस्कृति में कला, अभिनय, संगीत, नृत्य को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना गया है। आगे आने वाले वीडियोस में बाकी दश रूपकों के बारे में बात करेंगे। कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।